सबको जय मसीह की। आज का मेरा विषय है प्रभु के साथ गहरा संबंध कैसे रखें। आइए कुछ बातों का मनन करेंगे। सबसे पहली बात, प्रभु के साथ गहरा संबंध क्यों जरूरी है। यूहन्ना 15:5 में लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम और आप प्रभु यीशु मसीह के बगैर कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु के साथ गहरा संबंध हमारा होना बहुत ही ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं, गहरा संबंध बनाए रखने के लिए हम क्या करें। गहरा संबंध बनाए रखने के लिए हमें कौन कौन सी बातों को जानना ज़रूरी है। आज हम कुछ 4 बातों को आपके सम्मुख लेकर आई हूँ। पहला है, प्रार्थना में समय बिताना है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ मेरे प्रियो, जब हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे तो वो हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देगा। दूसरा है, वचन का अध्ययन करना। भजन संहिता 119:105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे पाँव के लिए क्या है, दीपक का काम करता है। जहाँ कहीं भी अंधेरा है वो उजाला करता है, और मार्ग के लिए क्या करता है, उजियाला है। हाँ मेरे प्रियो, ताकि हम अंधकार से ज्योति में हम चलते चले जाएं। आगे हम देखेंगे, तीसरा, संगति में बने रहना। इब्रानियों 10:24 और 25 में अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक किया करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के आने का जैसे जैसे निकट समय होता जा रहा है, हमें क्या करना है, हमें और इकट्ठा होना है, हमें और प्रार्थना में इकट्ठा होना है, हमें और विनती और उसके मनन और ध्यान और वचन पढ़ने में हमें इकट्ठा होना है। और आगे हम देखते हैं, आज्ञा पालन करना। यूहन्ना 14:15 में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु से प्रेम रखते हैं तो निश्चय हमें और आपको क्या करना है, उसके प्रेम को हमें जानना है और उसकी आज्ञाओं को हमें मानना है। आगे हम देखते हैं, प्रभु के साथ गहरे संबंध रखने का क्या परिणाम। इतनी देर हमने देखा कि प्रभु के साथ गहरा संबंध क्यों जरूरी है। दूसरा हमने देखा, प्रभु के साथ गहरा संबंध बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या करना है। और तीसरी बात आज हम देखेंगे, प्रभु के साथ गहरे संबंध रखने का क्या परिणाम है। कौन कौन से परिणाम हमें देखने को मिलता है। प्रभु के साथ हमारा गहरा संबंध हो गया, उसके बाद हमारे जीवन में क्या क्या परिणाम हमें देखने को मिलता है। पहली बात, शांति और आनंद मिलता है। जब हम प्रभु के साथ हमारा मनन, ध्यान और प्रार्थना विनती का जीवन होता है तो सबसे पहले हमारे जीवन में क्या आती है, शांति और आनंद हम महसूस करने लगते हैं। यूहन्ना 14:27 में लिखा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की शांति हमें और आपके पास आती है तो हम एक अलग तरह के शांति महसूस करने लगते हैं। और लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, परंतु तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा है, पाप पर हम क्या होते हैं, जय पाते हैं। इसका परिणाम क्या है, पाप पर हम जय पाते हैं।
यूहन्ना 15:5 में लिखा है, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। हम पापों पर विजय पाते हैं। आगे हम देखेंगे, प्रेम में बढ़ते चले जाते हैं। जब प्रभु के साथ हमारा गहरा संबंध रहता है, जब हम रात दिन निरंतर प्रार्थना, विनती और वचन में रहते हैं, तो क्या होता है, प्रेम में हम बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि पहला यूहन्ना 4:16 में लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हाँ मेरे प्रियो, जब प्रभु के साथ हम घनिष्ठ संबंध रखते हैं, जब प्रार्थना, विनती और वचन में और मनन, तब क्या होता है, वो परमेश्वर का प्रेम हम में बना रहता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेम है, इसीलिए वो प्रेम हमें और आपको भी प्रभु देता है। आगे है, आत्मिक फल उत्पन्न होते हैं। जब प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध हमारा रहता है तो हमारे जीवन में आत्मिक फल दिखाई देता है। आत्मिक फल जब हमारे जीवन में होता है तब हम समझ सकते हैं कि इस इंसान के पास प्रभु का प्रेम है। इनके रिलेशन जो है प्रभु के साथ बहुत गहरा है, क्योंकि उनका जीवन चेंज होने लगता है, वो आत्मिक फलों से हमें भरने लगता है। आगे हम देखते हैं, जीवन में दिशा और उद्देश्य मिलता है। हमें क्या करना है, हमें कौन सी दिशा में जाना है, प्रभु हमें अगुवाई करता है। भजन संहिता 119 और 105 में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। उसका वचन है, वो मेरे पाँव के लिए दीपक का काम करता है और पथ के लिए उजियाला हो जाता है। और जीवन में वो हमें दिशा बताता है कि हमें कौन से दिशा में जाना है, हमें आगे क्या करना है। हर चीज़ जब हम प्रभु में रहेंगे तो वो हमें गाइड करता रहता है। और आखिरी है, अनंत जीवन की प्रतिज्ञा करता है। यूहन्ना 17:3 में लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। प्रेज द लॉर्ड। अनंत जीवन की प्रतिज्ञा को हम जान लेते हैं कि जब हम प्रभु के साथ हमारा रिलेशन और घनिष्ठता में बदल जाता है, जब रात दिन हम प्रार्थना करते हैं, जब उनके साथ हम वचन में बने रहते हैं, तो हमें बहुत सारी बातों की अगुवाई करता है। अनंत जीवन की बातों को और उनकी प्रतिज्ञाओं को और गहराई में हम जान पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज के जो ये छोटा सा मनन था, इसमें हमने क्या सीखा, प्रभु के साथ गहरा संबंध क्यों जरूरी है और इस गहरे संबंध बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या करना है। बहुत सारी बातों को आज हमने देखा और प्रभु के साथ गहरा संबंध बनाए रखने से क्या क्या परिणाम होता है, ये सब बातों को जब हमने सीखा तो आज हमें और आपको क्या करना है, प्रभु में बढ़ते चले जाना है। क्योंकि जब हम प्रभु के साथ गहरा संबंध रखेंगे तो निश्चय आज जैसे हम और आप हैं वैसा नहीं रहेंगे मेरे प्रियो। हमारा जीवन बदलता चला जाएगा। हमारा उठना, बैठना, बातें करना, सब कुछ जब प्रभु में होते हैं तो सब कुछ बदलता चला जाता है। आइए अपने अपने मनों को तैयार करें। अगर आज तक पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड जो हम कहते हैं, कई बार आपने सुना भी होगा, अगर वो अनुभव आपके और मेरे जीवन में नहीं है तब प्रभु से मांगे। ये समय है हम प्रभु से मांगने के लिए। प्रभु हमें भरेगा सच्चाई से। आप जहाँ कहीं से भी इस समय देख रहे हैं और इस वीडियो को लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्रभु आपके जीवन में निश्चय कार्य करेगा। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। हम एक बार आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी।
प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु, और बहुत सारे मनन करने का विषय प्रभु आपने हमें सिखाया प्रभु, इसके लिए प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, आपके साथ और गहराई में हम कैसे जा सकते हैं प्रभु, प्रभु किन बातों को हमें पालन करना है, कैसे आपकी आज्ञा में चलना है प्रभु, आपने सिखाया। हर बात के लिए प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु जी एक एक जन जो प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, एक एक के जीवन में कार्य करें प्रभु। जब ये वचन में आगे और सीख रहे हैं और हम एक साथ मिलकर मनन कर रहे हैं प्रभु, एक एक के जीवन में कार्य करें। इस समय मैं विशेष प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु, जो जिन्होंने भी प्रभु प्रार्थना रिक्वेस्ट प्रभु दे रहे हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं एक एक के जीवन में प्रभु आप कार्य करें प्रभु जी। प्रभु एक एक की प्रार्थना रिक्वेस्ट हाँ और आमीन के साथ सुनी जाए प्रभु। एक एक ने प्रभु जी जब प्रार्थना को लिखा है, हमारा विश्वास है आप इन सारी प्रार्थनाओं के ऊपर जय देंगे प्रभु, कोई भी अनसुनी ना रह जाने पाए प्रभु जी। आप सहायता करें, एक एक को बल दीजिए ताकि हम आपके मार्ग में और अधिकाधिक चलते रहें प्रभु। हमें सहायता करें प्रभु, हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। इस संसार में प्रभु हम जब आगे बढ़ते चले जाते हैं, इस संसार में जब जीते हैं प्रभु, हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु, ताकि हम आपके साथ और गहरा रिलेशनशिप को बनाने पाए, और गहराई में प्रभु वचन पढ़ना, मनन करना और प्रभु प्रार्थना में लौलीन रहने पाए प्रभु। आपने प्रार्थना को सुना, आपको धन्यवाद। सारी बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ, और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया करके सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ रहे। धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा।